डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहजाद यूसुफ, एक्स फ्लाई लेफ्टिनेंट फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स एजुकेशन ब्रांच। स्टूडेंट मुझे कैप्टन शहजाद के नाम से याद करते हैं और पुकारते हैं। मेरा इस फील्ड में 30 साल का एक्सपीरियंस है। इन 30 सालों में मैंने कहाँ कहाँ किन किन इंस्टीट्यूशंस में काम किया, किन किन डिपार्टमेंट में काम किया। आइए एक नज़र में देखते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या काम किए। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने अपनी सर्विस का जो आगाज किया वो एयरफोर्स से किया। और जब मैंने एयरफोर्स छोड़ा तो मुझे एयरफोर्स से लेटर एप्रिसिएशन लेटर ऑफ एक्सपीरियंस मिला, जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कम और एप्रिसिएशन ज़्यादा थी। ये देखें, रेयर हेडक्वार्टर से मुझे मिला ये। और इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में हमें साथ एप्रिसिएशन भी की गई। एप्रिसिएशन क्या थी कि जी शहजाद यूसुफ, फ्लाइट शहजाद यूसुफ इज़ अ स्मार्ट, एलिगेंट, डायनेमिक एंड हाईली प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफिसर। हाईली प्रोफिशिएंट एजुकेशन ऑफिसर। ये लिखते हैं जी, ही एस्टेब्लिश हिज क्रेडेंशियल एज इंस्ट्रक्टर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एक्सीलेंस। राइट। और फिर देखते हैं, ही कुड बी द एस्पेक्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर रिटायरमेंट। तो मेरे ख्याल में ये जो है मेरे लिए बहुत ऑनर था कि एक्सीलेंस सर्टिफिकेट कम और एप्रिसिएशन लेटर ज्यादा था ये मेरे लिए। ठीक है, जो एयर हेडक्वार्टर से मुझे मिला जब मैंने सर्विस एयरफोर्स की कंप्लीट की। इसके बाद मैं जब इस एयरफोर्स में रहा था, ड्यूरिंग एयरफोर्स मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए। 2 गोल्ड मेडल लिए। ठीक है जी, ड्यूरिंग स्टे इन पाकिस्तान एयरफोर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि फोर्सेस में ऐसा नहीं होता कि आपको मल्टी डिमेंशन होना ज़रूरी है। मतलब हम किसी बच्चे को लेती हैं एयर फोर्सेस में, तो ऐसा नहीं कि एक बच्चा बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो, लेकिन स्पोर्ट्स में कुछ भी ना हो, या वो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा हो तो एजुकेशन में कुछ ना हो। तो यहाँ मल्टी डिमेंशनल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अवार्ड्स वगैरह मिलती हैं, तभी आप कोई अप्रिसिएशन लेटर्स लेती हैं। तो तमाम डिमेंशन में आपको चलना होता है, फिर जाके आपको ये अवार्ड्स वगैरह मिलती हैं। सिर्फ यही नहीं कि आप जो यहाँ स्पोर्ट्स ही बहुत ज़्यादा कर लें तो स्टडी में कुछ ना हो, या स्टडी बहुत ज़्यादा कर लें तो आप स्पोर्ट्स में कुछ ना हो। तो इसलिए इसमें मल्टी डिमेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टे के दौरान 2 गोल्ड मेडल्स लिए। और उसके बाद मैंने एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और अवार्ड्स लिए मुख्तलिफ बेस कमांडर से। जहाँ जहाँ मैं स्टे करता था, तो यहाँ जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैंने आपको बता दिए। एक देख सकते हैं, अवार्ड्स ले रहा हूँ मैं। ठीक है जी, मुख्तलिफ, और ये भी परफॉर्मेंस बेस पे होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद मुझे एप्रिसिएशन लेटर और अवार्ड लिया। जिस चीज़ मैं अफसर क्वांटिंग के पास रहा हूँ, तो मुझे एप्रिसिएशन लेटर भी और अवार्ड भी मैंने लिए वहाँ पे। तो ये मेरे बहुत ऑनर थे कि जहाँ जहाँ मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अवार्ड्स और एप्रिसिएशन लेटर्स, ये मेरी कुछ चीज़ें नहीं थी तो मुझे मिलते रहे साथ साथ। उसके बाद जो है एयरफोर्स में, जाहिर है कि जब मैं यहाँ पे एयरफोर्स में था तो मैंने इसमें एक इनके यूनिट में जो है ना, वो मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी काम किया। पाकिस्तान फोर्स के डिपार्टमेंट वो इसका लेटर था, और ये बाकायदा लिखा गया, द ऑफिसर हैज़ बीन परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ हेड ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो ये भी मेरे लिए ऑनर था कि मैं उसमें एक उनके यूनिट में जाके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी मैंने परफॉर्म किया। और उससे मैंने अप्रिसिएशन लेटर अवार्ड्स भी लिए वहाँ से भी मैंने। उसके बाद नेक्स्ट जो है, मैं ये याद रखना डियर स्टूडेंट्स, मैंने ड्यूरिंग स्टे इन पाकिस्तान या कहीं भी जब मैं रहता था, चाहे मैं सिविल में हूँ चाहे मैं, तो मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ, अप टू डेट रखता हूँ मैं नॉलेज के साथ। जो नई नई टेक्निक्स, नई नई जो आपकी सर्च हो रही है, उनको अपडेट अपने आप को नॉलेज पे रखने के लिए मैं डिफरेंट कोर्सेज भी करता हूँ, जहाँ मुझे अवेलेबल हो, जहाँ मुझे मौका मिले। तो मुझे एयरफोर्स में मौका मिला, मुझे कई कोर्सेज किए, लेकिन उसमें मैंने कुछ कोर्सेज इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के भी किए। इंस्टेंट टेक्निक्स हाउ टू डिलीवर द लेक्चर टू द कैडेट्स, कि आपने किस तरह आपने लेक्चर डिलीवर करना है। राइट। तो वो मैंने कराची से किया कोर्स मैंने। और इसमें उन्होंने हमें टेक्निक्स बताई कि आप किस तरह एक जो लेक्चर को डिलीवर करना है, जिसमें कि आपकी ये डिज़ाइन किया गया था कोर्स ऐसे लोगों के लिए जो कि बिजी भी होती हैं, जॉब में भी होती हैं, साथ में वो प्रे डे भी करती हैं और एक्सरसाइज भी करती हैं, पूरी सर्विस ड्यूटी भी दे रहे होते हैं, उसके साथ साथ कोर्सेज भी करती हैं। तो उनको ये टेक्निक्स बताई गई कि उन पे बर्डन फील ना हो, तो आपने ये टेक्निक्स लेनी है, तो आप इजीली अपना वो जो पॉइंट ऑफ व्यू डिलीवर कर सकती हैं। तो ये ऐसा कोर्स था जो कि तमाम एज ऑफ पर्सन के लिए डिज़ाइन किया गया होता। तो मैंने इसको यूज़ करता हूँ, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा होता है मुझे सिविल में भी। तो उसके बाद मैंने जी आपके एयरफोर्स के बाद मैंने फिर एफसी कॉलेज ज्वाइन किया। अच्छा, एफसी कॉलेज में मैंने जो है जो लेटर ऑफ एक्सपीरियंस लिया जब मैंने कॉलेज छोड़ा एफसी कॉलेज को।
तो ये एक्सपीरियंस लेटर था मेरा एफसी कॉलेज से, राइट। एफसी कॉलेज में स्टे के दौरान मैंने क्या क्या सर्विस अंजाम दी। मैंने जब ये रहा एफसी कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर मैंने काम किया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स मैंने काम किया अलॉन्ग में टीचिंग। टीचिंग मैंने छोड़ता होता था, यानी क्लासेस लेना नहीं मैं छोड़ता था, क्लासेस जरूर ली क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत लाइक करते थे और भी अलहमदिल्ला। तो साथ साथ मैंने परफॉर्म, ये मुझे ड्यूटी दे दी गई कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी काम करेंगे। मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी काम किया एफसी कॉलेज में स्टे के दौरान। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैंने डिलीवर किए मैथमेटिक्स मीडिया लेक्चर्स फर्स्ट टाइम इन एफसी कॉलेज। ये 2003-4 की बात है। उस वक्त अब तो रवाज हो गया है मल्टीमीडिया पे लेक्चर देने का, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने उस वक्त मल्टीमीडिया पर लेक्चर्स दिए, मैंने कंसेप्चुअल लेक्चर दिए, बच्चों को बहुत अप्रिसिएशन हुई और जिसकी वजह से मुझे एफसीसी कंप्यूटर स्टार के नाम से मुझे नवाजा गया और एडमिट किया गया कि मैंने इंक्रीज की है एफिशिएंसी और एक्यूरेसी टीचिंग में अपनी। ठीक है जी, तो एफसीसी स्टार के नाम से मुझे नवाजा गया। इसके बाद मुझे सेलेक्ट किया गया ऑनर ग्रुप एडवाइजर के तौर पे टैलेंटेड स्टूडेंट्स का। ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स का ऑनर ग्रुप क्या था डियर स्टूडेंट्स? एक्चुअली जब हम दिसंबर के पेपर लेते थे उसके बाद जो बच्चे अपनी क्लासेस में टॉप करते थे ना हमारे कॉलेज में, उनको हम निकाल के जो टॉप किए दो दो तीन तीन बच्चे, तो उनकी एक अलग क्लास बना देते थे। उनकी अलग क्लास इसलिए बनाते थे कि ये बच्चे जो क्रीम है ये हमारे कॉलेज की, तो इनको ज़्यादा मेहनत करवा के तो हम उसकी बोर्ड की पोजीशन के लिए तैयार करें। तो उनको पोजीशन के लिए तैयार किया जाता, तो उसका एडवाइजर उनको पढ़ाने के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया और मैं वो कराता होता था। अभी पता नहीं ये है नहीं है तरीका वहाँ है कि नहीं है, जब मैं था तो ये तरीका चलता होता था। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसी वजह से मेरी एक्सेलेंट स्टूडेंट फीडबैक रही है एफसी कॉलेज में। तमाम क्लासेस में मेरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा कभी किसी की स्टूडेंट फीडबैक नहीं हुई। मुझे 5 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स रेट करते रहे हैं, कभी 4.5 से कम नहीं, 5 से। ये देखिए 4.76 है ये। तो चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे एफएससी हो, जो भी क्लास हो, मेरे कभी भी मेरी जो ना स्टूडेंट फीडबैक 4.5 से कम नहीं, और हमेशा टॉप पे रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट में। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो मेरे साथ सीनियर डॉक्टर्स हैं, चाहे जो भी थे, उन सब से स्टूडेंट फीडबैक हमेशा हमेशा मेरी ज़्यादा रही है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की। स्टूडेंट्स को बताया, जाहिर है कि स्टूडेंट फीडबैक ऐसे ही नहीं देते जब तक उनको समझ ना आए। आगे चलते हैं। मैंने एक काम किया विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूटी लाहौर। यूटी लाहौर का एक डिपार्टमेंट आईबीएम, उसमें मैंने विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे काम किया मैंने वहाँ पे। और यहाँ पे भी जो मैंने स्टूडेंट फीडबैक मुझे मिली वो हमेशा टॉप पे रहा है। और यहाँ भी मेरी जो स्टूडेंट फीडबैक थी आप देख सकते हैं कि क्या है जी, 5 में से 4.61 और 5 में से 4.57, जो कि टॉप थी मेरे डिपार्टमेंट में। यानी चाहे वो कोई भी यानी सब्जेक्ट का हो, चाहे दूसरे सब्जेक्ट के हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टूडेंट फीडबैक हमेशा टॉप पे रही है। तो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे मैंने यूटी में भी काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी सुर्खरू हुआ। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैंने जनरल सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल सोसाइटी काम किया और ये मैं बाकायदा सेलेक्ट हुआ, जो कि इलेक्शंस हुए थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में और मुझे जनरल सेक्रेटरी मुंतब किया गया बाकायदा। ये वोटिंग के थ्रू मुझे पूरे पंजाब से मैंने सेलेक्ट हुआ था ये जनरल सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल सोसाइटी। और मैंने पंजाब मेडिकल सोसाइटी के तौर पर भी काम किया और बहुत सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह और टूर्स वगैरह जो मेडिकल के करवाए, बहुत कुछ यानी लेक्चर्स वगैरह करवाए। तो मैंने एज ए जनरल सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल सोसाइटी भी काम किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, मैंने पेपर सेटर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर काम किया और मुझे सेलेक्ट किया गया जी पेपर सेटर के तौर पर अपॉइंट किया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ पेपर सेटर। मैं यूटी में जो आपको पता ही है पेपर्स होते हैं, तो उसका मैं पेपर सेटर में सेलेक्ट किया गया और मैं पेपर शेपर उसके बना के उसके पेपर सब कुछ वो भी बनाता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैंने पेपर सेटर लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन बीएससी लाहौर भी काम किया और हेड एग्जामिनर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर भी मैंने काम किया। मुझे पेपर सेटर भी अपॉइंट किया गया, ठीक है जी, और हेड एग्जामिनर भी मुझे अपॉइंट किया गया। ठीक है, मैंने ये भी काम किए ड्यूरिंग मेरी 30 ईयर सर्विस। 30 साल के सर्विस में मैंने ये भी काम किए। बहुत मैंने हर फील्ड में काम किया अपनी फील्ड का, जो अब मुझे कोई तमन्ना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मैंने जो जो मैंने चाहा वो मैंने किया।
पेपर मेरे लिए ऑनर था बोर्ड का कि भाई इतने हज़ारों कैंडिडेट्स आपका बना हुआ पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है। इसके बाद मेरे एक्सपीरियंस बेस पे मुझे जो है एक्सपर्ट ऑफ रैंडम चेकर जो है ना वो सिलेक्ट किया गया, मुझे अपॉइंट किया गया एक्सपर्ट ऑफ रैंडम चेकर। ठीक है जी, रैंडम चेकर के तौर पे मुझे अपॉइंट किया गया। ये रैंडम चेकर क्या होता है बेटा, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली सबसे पहले आपके सब एग्जामिनर आपको देखते हैं और रेड पेन के साथ, उनके ऊपर जो है ना वो हेड एग्जामिनर बनाए होते हैं, 15-15 20-20 बंदों के ऊपर हेड एग्जामिनर होते हैं, वो उनको देख रहे होते हैं उनके पेपर। वो उनके पास जो है ना वो ग्रीन पेन होता है हेड के पास, वो देखते हैं तो उन पे साइन करते हैं देखने के बाद। फिर इन सबको देखने के लिए रैंडमली दरमियान थोड़ा पेपर निकाल के तो फिर ब्लैक पेन दिया जाता है एक्सपर्ट रैंडम चेकर को। मेरे पास ब्लैक होता तो उनको देखते थे कि इन्होंने सही किया है कि नहीं, ये इतनी चेकिंग की जाती है। उसके बावजूद बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए एक पेपर मैंने देखा तो उसमें हेड ने भी साइन किए हुए थे, ग्रीन साइन भी हुए थे और रेड भी हुए थे, तो मेरा पेपर मेरे हाथ आ गया। तो उसमें ये था बेटा आपके को डेरिवेटिव जो है वो बताया गया था, डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसके क्या होता है। तो इसकी ऑप्शन दी हुई थी 0, दूसरी ऑप्शन थी 1, तीसरी ऑप्शन थी 2 और फोर्थ ऑप्शन थी नॉन। ठीक है, ये दी हुई थी। अब उन्होंने जो सही किया हुआ था ना, जिन्होंने 1 लिखा हुआ था उनका सही किया हुआ था, जो 0 किया था उनका गलत किया हुआ था, जबकि ये गलत था। भाई 0 आंसर इसका सही है क्योंकि कॉस के बस साइंस के जो होता है 1 होता है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, तो उन्होंने 1 को सही किया हुआ था, 0 को क्रॉस किया हुआ था। मैंने उनको बुला लिया, मैंने कहा भाई आप ये देखिए ये क्या है। तो कहते जी मेरी 30 साल सर्विस है, मैं फलां कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये हूँ वो हूँ। तो मैंने कहा जी आप देखिए, मैंने बलराम से मैंने कि देखिए ये सवाल आपने सही चेक किए। कह रहे जी बड़ी गलती पकड़ी है आपने। मैंने गलती नहीं पकड़ी, आपने बड़ा नुकसान किया बच्चों का। तो इनको दोबारा से जाके चेक करवाएं, दोबारा से ये सारे पेपर जो 8-10 हज़ार पेपर निकले इसको दोबारा चेक करें। उनको बड़ा गुस्सा कि ये क्या, चेक करने वालों को भी नीचे वालों को भी वो पेपर चेक करके पैसे बना रहे होते हैं, अब उनको दोबारा ये दे दिया गया काम, क्या भी करें। उनको बड़ा गुस्सा मेरे ऊपर। उन्होंने एंड पे क्या किया, सब ने एप्लीकेशन लिख के जब खत्म हुआ तो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लिख के चेयरमैन बोर्ड को दे दी कि जी देखिए हमारी 30-30 साल सर्विस है, हमें आज तक पेपर बनाने का मौका नहीं मिला, मेरे बारे में जो कुछ यूज़ लफज यूज़ किए गए। तो मुझे सीक्रेसी अफसर ने बताया जब मुझे फ़ोन आया सप्लीमेंट्री पेपर के लिए कि सर जल्दी जमा करवा दें, तो अभी हमने प्रिंट भी करना है ये भी करना है। तो मुझे कहने लगा सर आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई थी, हमने आपको बुलाना भी गौरा नहीं किया, तो चेयरमैन ने आपकी जो एप्लीकेशन जो आपके खिलाफ थी उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दी, उसको कोई वेटेज नहीं दी। क्योंकि उसमें मैंने उनको बहुत अच्छा काम करके, बड़ा ज़बरदस्त काम इन टाइम करके दिया था जिसकी वजह बड़ा इम्प्रेस से। तो अल्लाह का शुक्र, जिस फील्ड में जो काम किया बड़ी ईमानदारी के साथ अच्छा काम किया, जिसकी वजह मुझे ये सब कुछ मिला। उसके बाद रैंडम एक्सपर्ट के बाद मुझे जो है ना वो मैंने काम किया वर्क एज रिसोर्स पर्सन डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट डीएसई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये डीएसई एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट पंजाब के। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी आपके जो लेक्चरर्स भर्ती होते हैं, ठीक है जी, कॉलेजेस के लिए वो जब भर्ती होने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको मैं ट्रेन करने के लिए मुझे रखा हुआ था कि आपने इनको ट्रेनिंग भी देनी है कि किस तरह कॉलेजों में जाके आपने उन्होंने लेक्चर डिलीवर करनी है। और फिर रिफ्रेशर कोर्सेज भी होते हैं, जो ऑलरेडी पहले से भर्ती हो चुकी हैं उनको जरा रिवाइज करनी है सिलेबस वगैरह, उनको भी बुला के उनको कराना करना। तो यहाँ भी बड़ी अजीब सी बातें होती रही। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन कर दिया, मैंने कहा जी आपकी कितनी सर्विस है, एक एक उनसे प्रोफेसर से उन्होंने कहा मेरी 15 साल सर्विस है, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो मैंने कहा व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। उसने कहा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। नहीं 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 नहीं, मुझे ये नहीं पूछना, मुझे सिर्फ बताएं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये मैथमेटिशियन आपको क्या डिलीवर करना चाहता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या आपको बताना चाह रहा है। कहता जी हमने तो फार्मूला पढ़ा है। तो मैंने कहा आगे क्या पढ़ाते हैं। कहता जी उनको याद करा देते हैं, बस याद वो आगे चल जाता है काम। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस तरह वो फिर वो करवा रहे हैं, फिर जो आगे काम हो रहा है तो फिर वो तो प्रॉब्लम आई। इसलिए बच्चे पूछते हैं जी मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन डेली लाइफ में क्या है। अक्सर बच्चे टीचर से पूछ रहे होते हैं यार ये मैथ पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि जब आपके कंसेप्ट करवाने वालों के भी क्लियर नहीं है तो फिर वो क्या आपको बताएंगे। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जब भी मैं फोर्सेस में हूँ, सिविल में हूँ या कहीं हूँ, मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ नॉलेज के साथ। जो जो रिसर्च आ रही हो, जो जो नई चीज़ें आ रही हों उनको पढ़ता हूँ करता हूँ, उनको कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते रहता हूँ। तो मैंने जब एफसी कॉलेज में तब भी मैंने
सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग से मैंने जो वर्कशॉप और कोर्सेज है वो मैं करता रहा, ताकि मैं अप टू डेट रहूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट फील्ड में। ठीक है, तो मैं अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए कोर्सेज करता रहता हूँ। तो ऐसी कॉलेज में मैंने बहुत से कोर्सेज किए हैं, चंद आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरा मैं आपको पूरे मेरी जितनी अवार्ड्स हैं वो दिखाना बड़ा पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये तो 3-4 घंटे की वीडियो बन जाती है। इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं अक्सर अटेंड करता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करता रहता हूँ, ताकि जो भी हमारी फील्ड में मैथमेटिक्स पे जो सर्च हो रही है, जो नई चीज़ आ रही है, जो नया आ रहा है, ठीक है, मॉडर्न मैथमेटिक्स, उसको अप टू डेट रखने के, अपने आप अपना नॉलेज अप टू डेट रखने के लिए मैं कॉन्फ्रेंस, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करते रहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मुझे अक्सर इनवाइट किया जाता है एजुकेशनिस्ट के तौर पे न्यूज़पेपर और स्टूडेंट फोरम में। अक्सर मैं जाता हूँ और स्टूडेंट्स के सवालों को जवाब देने के लिए, कि भाई स्टूडेंट्स का टॉपिक होते हैं कि कैसे 100 नंबर लिए जाएं, पेपर में नंबर लेना कैसे मुमकिन है, 100 मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं, ये कौन से टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये टॉपिक कहाँ पे इस्तेमाल होता है लाइफ में। ये सारे उनके फोरम वगैरह जो होते हैं स्टूडेंट्स के, उनके सवालों को जवाब देने के लिए, और पेपर में अगर आप नंबर लेने हो तो किस तरह लीजिए, और कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकती हैं इंपॉर्टेंट। तो सारे इनकी फोरम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें अक्सर मैं शिरकत करता हूँ, और स्टूडेंट्स वालों को जो मुझे इनवाइट किया जाता है मीडिया में। जैसे अभी भी मैं बहुत से इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत से बोर्ड्स के साथ काम कर रहा हूँ, और यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर रहा हूँ आजकल मैं। तो वो अभी सफ़र जारी है, और उनके उनके जो है वो अचीवमेंट्स वगैरह अभी जारी हैं, और वो इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट सर्विस होगी तो उसकी फिर वो बताया जाएगा उसमें मेरी में इन फील्ड में मेरी क्या क्या अचीवमेंट्स थी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको मिलूंगा आपकी मैथमेटिक्स की जो लेक्चर्स हैं पार्ट 1 के, मैथमेटिक्स पार्ट 1, एफएससी पार्ट 1 में, उनमें आपको मिलूंगा। और आप जो लेक्चर्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उससे फ़ायदा उठाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको लेक्चर्स में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।